और अभी जो आदेश हुई है उस आदेश में हर्ष का विषय है कि डीएचएस के लिए आदेश हुए पर डीएमई के लिए आदेश नहीं हुए। तो माननीय मंत्री जी से भेंट भी करेंगे और आभार भी व्यक्त करेंगे और उनको अवगत कराएंगे कि मंत्री जी ये चिकित्सा शिक्षा विभाग के आदेश नहीं हुए, जिसकी भी आदेश तत्काल करें। कोशिश करेंगे कि पहले भेंट हो, वार्ता हो, चर्चाएं हो और चर्चा के दौरान निराकरण नहीं हो तो हम आगे की रणनीति तय करेंगे। वर्तमान की सरकार से हम ये उम्मीद और आशा रखते हैं कि कर्मचारियों को आंदोलन का राह ना चुनना पड़े। जिनका एडमिशन कम से कम हो चुका है उनको एनओसी दे दिया जाए ताकि वो अपना अध्ययन कर सके। बदतमीजी तो ऐसी बात है कि हर कोई, अगर कहीं आपको सोनोग्राफी अस्पताल में आपको सोनोग्राफी नहीं मिल रहा है, सिस्टर इंजेक्शन लगा रही है, उस पर उन लोग कसर निकालते हैं, उनसे बदतमीजी करते हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले अलग अलग कर्मचारी संगठन हड़ताल पर बैठे हुए थे। उनमें से एक थे स्वास्थ्य कर्मचारी। आपको बता दें, हजारों की संख्या में स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल में बैठे हुए थे। 24 दिन से लगभग 24 दिन तक इनका हड़ताल चला था, जिसकी पेमेंट रुकी हुई थी। वही अब पेमेंट देने की आदेश जारी हो चुका है। इनसे कुछ बातचीत करते हैं और जानते हैं अब इनको कैसा महसूस हो रहा, क्योंकि जो अवधि था 24 दिन की अवधि थी जिसमें इनका पेमेंट रुका हुआ था। इस बारे में इनका क्या कहना है और आगे की क्या कुछ रणनीति है, इनसे जानते हैं। सर, एक बार अपना परिचय। टार्जन गुप्ता, प्रदेश सदस्य स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी संघ। माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत आभार। हम काफ़ी दिनों से संघर्ष कर रहे थे। हमें लगा था कि सरकार बनते ही वेतन हमारी स्वीकृत हो जाएगी और उसमें थोड़ी सी विलम्ब हुई, पर जो भी देर से हुआ, जैसा भी हुआ, हमारे पूरे 25,000 कर्मचारी जो है आंदोलन के दौरान सम्मिलित थे। 5,000 के लगभग कर्मचारी सस्पेंडेड और टर्मिनेटेड थे। सारे कर्मचारियों की वेतन रुकी हुई थी। अगर हम नॉर्मल कर्मचारी की बात करें तो 1 महीने की और सस्पेंडेड टर्मिनेट की बात करें 2 महीने की। तो हमारे इसमें डीएमई और डीएचएस दोनों विभाग के जो है कर्मचारी सम्मिलित थे। और अभी जो आदेश हुई है उस आदेश में हर्ष का विषय है कि डीएचएस के लिए आदेश हुए पर डीएमई के लिए आदेश नहीं हुए। तो माननीय मंत्री जी से भेंट भी करेंगे और आभार भी व्यक्त करेंगे और उनको अवगत कराएंगे कि मंत्री जी कि चिकित्सा शिक्षा विभाग के आदेश नहीं हुए, जिसकी भी आदेश तत्काल करें। तो उसमें सारे कर्मचारी एक साथ खुश रहेंगे तो बहुत अच्छा मैसेज आएगा। कितने सूत्री मांगों को लेकर आप लोगों ने हड़ताल किया था? एक बार हमारी जो है 5 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन थी, जिसमें वेतन विसंगति से लेकर अन्य मुद्दे थे और उन मुद्दों पर तो कोई पहल नहीं हुई है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अभी जब हमारी वेतन स्वीकृति हुई है तो अब नए मोड़ पे हम जो है अपनी मांगों को लेकर लामबंद होंगे और कार्य करेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि पहले भेंट हो, वार्ता हो, चर्चाएं हो और चर्चा के दौरान निराकरण नहीं हो तो हम आगे की रणनीति तय करेंगे। पर हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से सरकार ने घोषणा पत्र बनाई है, 100 दिनों के भीतर कमेटी करने की वादा की है, शासकीय कर्मचारी कमेटी की भी आज आदेश आ चुकी है। तो मुझे और हमारी पूरी टीम को ये उम्मीद है कि निश्चित तौर पे जो है अच्छी निराकरण होंगे। और सरकार जो है, पूर्ववर्ती सरकार ने जिस तरह से घोषणा पत्र बनाए और कई सारे कर्मचारियों के वादे पूरे नहीं किए, जिसका परिणाम ये है कि आज विपक्ष में है। तो आज भारतीय जनता पार्टी से और वर्तमान की सरकार से हम ये उम्मीद और आशा रखते हैं कि कर्मचारियों को आंदोलन का राह ना चुनना पड़े, बल्कि उनका निराकरण हो। तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं और हम ये उम्मीद करेंगे कि स्वास्थ्य विभाग के लिए जो है जल्द से जल्द वो निर्णय करेंगे। दीदी, एक बार परिचय। मेरा नाम डॉक्टर ईना राजपूत है, नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन की प्रांत अध्यक्ष हूँ। आज हम लोग आए हैं यहाँ पे। छत्तीसगढ़ हेल्थ फेडरेशन का जो आंदोलन था उसमें डीएमई डीएचएस दोनों सम्मिलित हुए थे, लेकिन जो आदेश हुआ है डीएचएस का हुआ है, डीएमई वालों का अभी पेंडिंग है। कुछ समय के बाद वो हो जाएगा, तब ज़्यादा हमें हर्ष होगा। अभी तो थोड़ा कम है, क्योंकि जितने मेडिकल कॉलेज के हमारे नर्सिंग स्टाफ है उन लोगों को भी पूरी उम्मीद थी कि आदेश एक साथ ही निकलेगा, लेकिन जो एक निकला है तो दूसरा इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग कि निकलेगा। और दूसरी बड़ी बात है कि टर्मिनेशन की बहाली हो गई और जो सस्पेंशन की बहाली हो गई, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो गई। यहाँ पर अध्ययन अवकाश छूट गया है, जो कि एकदम इजीली हो सकता था। और महिला शिक्षा अधिकार की बात तो हर जगह होती है। हम लोग कई बार गुहार लगाते रहे हैं, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया है। अब ये वेतन आदेश हो जाने के बाद अभी भी एक उम्मीद है कि लास्ट मोमेंट में यदि जो हमारे लोग हैं जो अभी तक एनओसी के लिए भटक रहे हैं, उनको स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन है मेरा कि उनको एनओसी दे दिया जाए। जिनका एडमिशन कम से कम हो चुका है उनको एनओसी दे दिया जाए, ताकि वो अपना अध्ययन कर सकें, आगे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। मैं डॉक्टर इकबाल हुसैन, प्रेसिडेंट सीडा छत्तीसगढ़ इन सर्विस डॉक्टर्स एसोसिएशन। हमने 5 सूत्री मांगों को लेकर जो पिछली सरकार में हड़ताल किया था, पिछली सरकार ने हमको आश्वासन भी दिया था कि मांगें पूरी होंगी, लेकिन उनका हड़ताल ख़त्म कराने के बाद हमको जो धोखा मिला उससे हम लोग काफ़ी नाउम्मीद थे और आक्रोशित भी थे। लेकिन इस सरकार में, भाजपा सरकार में, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने इस हमारा जो पहला वादा था उन्होंने पूरा किया। उन्होंने हमारे हड़ताल स्थल पे आके कहा था कि सभी का बहाली होगा, सभी की वेतन स्वीकृति होगी। जो हमने 5 सूत्री डिमांड किए हैं उसको भी भाजपा सरकार जल्द से जल्द पूरा करेगी। तो आज उन्होंने जो पहला वादा किया था हमारे वेतन स्वीकृति का, उन्होंने वादा पूरा किया है। इसलिए मैं भाजपा सरकार और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं। और साथ में डीएमई हमारे जो नर्सेज हैं, डीएमई के जो हैं, वहाँ का सैलरी स्वीकृति नहीं हुआ है, तो ये खुशी थोड़ी आधी है।
लेकिन हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द उनका भी प्रस्ताव बना के जाएगा और उनकी जल्दी सैलरी स्वीकृत होगी। और साथ से साथ हमारे जो बाकी जो 5 सूत्री मांगे थे, जिसमें हमने कोरोना भत्ता की मांग किया था, वेतन विसंगति की बात की थी, जो हम लोग को सैटरडे और संडे 24 घंटा हमको काम करना पड़ता है, बाकी विभाग में शनिवार छुट्टी मिलती है, उसके बाद में हमको कोई भी छुट्टी नहीं दिया जाता है। उसके बाद में हमने कहा था कि अतिरिक्त कार्य दिवस का भुगतान किया जाए। साथ साथ संस्थागत FIR का भी हमने मांग किया था कि अगर किसी वायलेंस होता है, कहीं अस्पताल में घटना होता है, तो उस कर्मचारी को जिसके साथ घटना हुआ है उसको ही कोर्ट कचहरी या पुलिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं। अगर वो अस्पताल में ड्यूटी कर रहा है तो ये संस्था प्रमुख और स्वास्थ्य प्रशासन का जिम्मेदारी है, काम कराने के साथ उनकी जिम्मेदारी उनकी सुरक्षा भी है, तो वो जाके संस्थागत FIR दर्ज कराएं। अभी हाल में ऐसी घटना बलरामपुर ज़िले में हुई है जहां डॉक्टर से मारपीट भी हुई है, साथ के साथ उसके अगेंस्ट ही FIR हुआ है। जो डॉक्टर मार खाया है उन्हीं में लापरवाही लगा के उन पर भी FIR दर्ज किया गया है। ऐसा मामला लगातार आते ही रहता है कि जो मरीज के पेरेंट्स रहते हैं, परिजन रहते हैं, डॉक्टर पर ही हावी होते हैं। डॉक्टर भी, नर्सेस पे भी, और जो सबसे पहले हम लोग इलाज करते रहते हैं इन पे ही हावी होते हैं। बदतमीजी तो ऐसी बात है कि हर कोई, अगर कहीं आपको सोनोग्राफी अस्पताल में, अगर आपको सोनोग्राफी नहीं मिल रहा है तो जो सिस्टर इंजेक्शन लगा रही है उस पर उन लोग कसर निकालते हैं, उनसे बदतमीजी करते हैं, सोनोग्राफी नहीं हो रहा, ये सुविधा नहीं मिल रहा है। जबकि जो ड्यूटी कर रहा है वो तो आपको सुविधा, जो संसाधन कमी है, स्टाफ की कमी है, उसके बावजूद अपनी सुविधाएं प्रदान कर रहा है। और ऐसे में जो एक्स्ट्रा बर्डन काम कर रहा है, संसाधनों की कमी में काम कर रहा है, उस पर ही गुस्सा निकालना, उस पर ही फ्रस्ट्रेशन निकालना, उनसे मारपीट करना, बदतमीजी करना, गाली गलौज करना, ये कब तक सहेंगे? एक अस्पताल में 200 मरीज है तो किसी न किसी की तबीयत बिगड़ेगी, तो वो आके सीधा लापरवाही का, गलत इंजेक्शन का सिस्टर के ऊपर आरोप लगाते हैं, डॉक्टर पर गलत इलाज का आरोप लगाने लगते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। अभी आप बात करो तो अभी दंतेवाड़ा जिला अस्पताल से मुझे फ़ोन आया अभी शाम को कि वहाँ भी ऐसी बदतमीजी और हिंसा की घटना हुई है, तो अभी उसके बारे में जानकारी ले पाया हूँ। लेकिन ये घटना दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और लोग बहुत आक्रोशित होते हैं और हमको मारपीट और बदतमीजी करते रहते हैं। और अब लेकिन ये एक पहल जो पहली बार हुआ है, जो कि अभी तक किसी भी सरकार में नहीं हुआ था, जिस डॉक्टर मार खाया है उसी पर FIR दर्ज कर लिया गया है। तो ये हम लोग, ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए चिंतनीय विषय है। कुछ रणनीति आगे की रहेगी? रणनीति अभी ऐसी है कि अभी कभी भी आचार संहिता लग जाएगा, तो हम लोग आज तो सिर्फ धन्यवाद देने आए हैं और सरकार से हम उम्मीद करते हैं जैसा आपने पहला वादा किया है, बाकी मांगों के भी वैसे ही वादा जल्द से जल्द पूरा करेंगे। मेरे साथ मौजूद थे कुछ स्वास्थ्य कर्मचारी जिनकी वेतन रुकी हुई थी हड़ताल के समय से। उसका आदेश जारी हो चुका है कि इनकी वेतन स्वीकृति कर दी गई है, जिसका आभार व्यक्त करने आज छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के बंगले पहुंचे हुए। अब मेरे पीछे देखेंगे कि बड़ी संख्या में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी यहां आए हुए हैं, तो मंत्री जी का धन्यवाद करने के लिए। तब तक के लिए बने रहे एडिटर जी न्यूज़ के साथ। रायपुर से शारदा काछी की रिपोर्ट।